हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर विथ रोजी सांडिल्या। आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिसका फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं बट वो आगे की जर्नी नहीं कर पाते हैं। मतलब फॉरएवर में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। अक्सर लोग फेल हो जाते हैं फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद। इसी टॉपिक में के बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि फॉरएवर में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, वो बिज़नेस को गिव अप क्यों कर देते हैं। तो इससे पहले आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं फॉरएवर से जुड़ी ढेर सारी जानकारी आप लोग के सामने लेके आ सकूँ। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि फॉरएवर में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि वो बिज़नेस को बिज़नेस जैसा ट्रीट नहीं करते हैं। फॉरएवर को अपना बिजनेस ना मानते हुए वो अपने तरीके से उसको हैंडल करने को सोचते हैं। इसी कारण वो फेल हो जाते हैं। इसके कई कारण भी हैं। सबसे पहला कारण होता है कि प्रोडक्ट को यूज ना करना। आप फॉरएवर ज्वाइन कर लिए, प्रोडक्ट ले लिए फॉरएवर से, बट आप सेलिंग का सोचते हो, उससे अर्निंग का सोचते हो। पहले आप प्रोडक्ट को यूज करो, उसका एक्सपीरियंस जानो, उसका क्या खासियत है, उसके बारे में नॉलेज लो। जब तक आप प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लीजिएगा, नॉलेज गेन नहीं कीजिएगा, तब आप सेकेंड पर्सन को आप कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, नहीं समझा पाओगे कि ये इसका खासियत क्या है। एलोवेरा जेल का, बी प्रोडक्ट्स का, आर्टिक सी का, सब के बारे में जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, क्योंकि फॉरएवर हेल्थ वेलनेस पे काम करती है। जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करोगे तो आपके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो ज्वाइन नहीं होगा। ये मेन कारण होता है कि प्रोडक्ट यूज ना करते हुए सेलिंग का सोचना। वो अर्निंग का सोचते हैं, प्रोडक्ट का यूज नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं और दूसरे को वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कस्टमर उनसे ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाता। ये मेन कारण होता है कि फॉरएवर में फेल होने का। सेकेंड कारण होता है सिस्टम को फॉलो नहीं करना। फॉरएवर ज्वाइन कर लिए, सारा एक्टिविटी जो होता है फॉरएवर ज्वाइन करने का सारा हो गया, आईडी बन चुका है, आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, बट सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, मेंटर्स को इग्नोर करते हैं। वो कारण होता है फेल होने का, क्योंकि वो अपने तरीके से चलाने का सोचते हैं। जब तक आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, आई एग्री, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप लोग के पास बिजी शेड्यूल में आप लोग के पास टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, टाइम नहीं मिल पाती होगी मीटिंग अटेंड करने के समय। मीटिंग के समय आपको कोई इमरजेंसी हो जाती होगी, कोई टाइम नहीं मिल पाता, कोई और कारण होगा, बट आप माइंड सेटअप कर लोगे कि मेरा बिजनेस है, इसको कैसे ग्रो करना है। चलिए ठीक है, आप हेडफोन लगा के जो काम कर रहे हो मीटिंग अटेंड करोगे, उसके बारे में सीखोगे। एक दिन इमरजेंसी होगी, रोज़ रोज़ इमरजेंसी नहीं होती। जब तक आप माइंड सेटअप नहीं करोगे, माइंड सेटअप कर लोगे कि मेरा बिजनेस है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो आप फेल नहीं होगे। बट फेल वही होते हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। ये सेकेंड रीज़न होता है। थर्ड रीज़न होता है कि पेशेंस की कमी। पेशेंस की कमी, यहाँ पेशेंस रखना पड़ता है। आप फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं सब, लेकिन सोचते हैं 10-15 दिन में मैं ग्रो हो जाऊँ, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है जो यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। यहाँ ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है और ये आपका बिजनेस है। जब तक आप अपना बिजनेस नहीं मान के चलोगे, आप बिजनेस में काम नहीं करोगे, तो आपकी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। आप 10-15 दिन में सोचते हो मैं ग्रो करने लगूँ, मेरी अर्निंग आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही सोचो, जब आप एक शॉप खोलते हो, वहाँ स्टाफ लगाते हो, बहुत सारे आपके काम करना पड़ता है उस शॉप को चलाने के लिए, बट क्या आपकी शॉप एक ही दिन में ग्रो करने लगती है? 10-15 दिन में ग्रो हो जाती है? आपकी बिजनेस हाई लेवल तक पहुँच जाती है? नहीं ना, क्योंकि वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी की हो, बट आप उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, पेशेंसफुली करते हो कि मैं अपना शॉप खोला हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, उसको अच्छे तरीके से माइंड सेटअप करके कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम करूँगा, तो ये ग्रो ज़रूर होगा। सेम फार्मूला फॉरएवर बिजनेस में भी होता है। फॉरएवर बिजनेस को आप अपना मान के चलिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, सिस्टम फॉलो के साथ कीजिए, तो वो आप एक दिन ज़रूर ग्रो होता है, बिजनेस ज़रूर ग्रो होता है, इनकम बहुत आती है। और फोर्थ स्टेज क्या होता है कि डुप्लीकेशन पे काम नहीं करते हैं।
डुप्लीकेशन की कमी होती है, जिसके कारण फॉरएवर में लोग फेल हो जाते हैं। खुद सीखते नहीं, दूसरे को सिखाते नहीं, और लीड पे का जब तक आप सीखोगे नहीं, लीड को कैसे आप समझा पाओगे, आपकी लीड बनेगी नहीं। तो सबसे पहले होता है डुप्लीकेशन पे काम करना। जो लोग डुप्लीकेशन पे काम नहीं करते हैं, अपने लीड्स को समझा नहीं पाते, लीड्स को हैंडल नहीं कर पाते, इसके कारण फॉरएवर में फेल हो जाते हैं। सो बहुत सारे होते हैं। इससे मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, क्योंकि फॉरएवर यही सिखाता है, यूज इट, शेयर इट, देन टीच इट। तो आप पहले यूज करो, शेयर करो, देन रिकमेंड करो, ठीक है। तो पहले आप यूज कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए प्रोडक्ट का, और आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। आपको फॉरएवर बिजनेस सारा सुविधा, सारे चीज़ आप लोग के गिव अप नहीं होइए, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। बिजनेस आपको इनकम भी देगी, हेल्थ भी प्रोवाइड करती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फॉरएवर में आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, ये आप अपना बिजनेस मान के चलिए, आप इनकम ज़रूर आएगी।